हेलो एवरीवन। एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो एक हाइपोथेसिस है वो 1960s में इमर्ज होता है भाई। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जैसे डैनियल बेल और सीमर मार्टिन लिमसेट वो कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस थे, सोशल पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, उनसे बाहर आने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई भाई। चाहे वो लिबरल हों, चाहे वो सोशलिस्ट हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या फिर फासिस्ट, बहुत सारी आइडियोलॉजीज आई। लेकिन लास्ट में जो सोल्यूशन मिला तो वो सोल्यूशन किस रूप में मिला, जैसे वो था कि लिबरल डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन पावर, प्लूरलिज्म और मिक्स्ड इकॉनमी। ये जो मॉडल था ये सक्सेसफुल हुआ, और बाकी जो मॉडल्स थे, बाकी जो सोल्यूशंस बताए गए वो एक्सट्रीम थे, वो यूटोपियन थे और उनको रिजेक्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जो दस वी रीच द पॉइंट ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे जो आइडियोलॉजीज हो क्या था वो इरेलीवेंट हो गई, और जो मेन कंसर्न था लोगों का, चाहे वो ईस्ट के थे चाहे वो वेस्ट के, वो था डेवलपमेंट और इकॉनमी को सेंट्रलिटी में लेके देखा गया। इसमें जो मेन थिंकर्स थे वो थे डैनियल बेल। उसके पहले एडवर्ड शिल्ड्स ने भी बात की थी कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटरमाइन किया जाता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा, ना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के द्वारा। डैनियल बेल की इंपॉर्टेंट बुक जो है एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन एग्जॉस्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन 50s 1960 में लिखी गई। इसमें वो खुद को सोशलिस्ट बताते हैं इन इकोनॉमिक्स और लिबरल बताते हैं इन पॉलिटिक्स एंड कंजर्वेटिव बताते हैं इन कल्चर। सेंसिबल पीपल जितने भी हैं वो कहते हैं उनके बीच में जो आइडियोलॉजी है वो इरेलीवेंट हो चुकी है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो वर्कर्स और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर दिया, ऐसा वो मानते हैं। उसके बाद जो सीमर मार्टिन लिपसेट है, इनकी बुक है द पॉलिटिकल मैन द सोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स 1960 में लिखी थी। इसमें वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए वो कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, इज ए गुड सोसाइटी इटसेल्फ इन ऑपरेशन। रोस्टो से इंस्पायर होते हैं ये सारे स्कॉलर्स। रोस्टो का एक वर्क है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें वो कहते हैं कि कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ती है, तो उसको 5 स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है। कोई भी आइडियोलॉजी वो फॉलो कर रहे हैं वो मैटर नहीं करती है, ये इकोनॉमिक जो स्टेजेस हैं जो ग्रोथ की, इसको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, तीसरा टेक ऑफ, फोर्थ ड्राइव टू मैच्योरिटी और लास्ट है एज ऑफ मास कंजम्पशन। उसके बाद जो लास्ट है कैलब्रेथ, वो अपना जो बुक है द न्यू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें बोलते हैं 1967 में, बोलते हैं जो आइडियोलॉजीज है वो एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है उनकी इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं कि आइडियोलॉजी का जो है डिक्लाइन हो चुका है, तो यहाँ पे आइडियोलॉजीज इतनी रेलिवेंट नहीं रही है। इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं इसको कहा जाता है कि वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को इंपोज करने का, स्प्रेड करने का, सुप्रीमेसी दिखाने का ये एक तरीका था। मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि जो कंट्रडिक्शन था, जो वेलफेयर स्टेट वाले बोलते हैं कि हमने ये जो कंट्रडिक्शन है वो जो लेबर और जो कैपिटल के बीच में वो खत्म कर दिया है, बोलते हैं कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। बोलते हैं इसको एंड ऑफ आइडियोलॉजी को बोला जाता है कि अभी ये खुद में भी एक आइडियोलॉजी है। उसके बाद जो लिबरल इक्वालिटेरियंस हैं या फिर इलिटिस्ट थिंकर्स हैं, मैकफर्सन, सीरियल जुमिल्स या फिर कम्युनिटेरियंस हैं, ये सारे इसको क्या करते हैं, एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि अदर आइडियोलॉजी जैसे सोशलिज्म है तो वो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, और कैपिटलिज्म से जब भी नुकसान हो रहा था, इनक्वालिटीज़ वगैरह बढ़ रही है,